कि आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैंने मुंबई क्यों छोड़ दिया है, मैं इंडिया वापसी क्यों नहीं आऊंगा। देखिए ऐसा है कि अगर कोई मेरे ऊपर लीगल केस है, रियल लीगल केस है, तो मैं फाइट कर सकता हूं, अदालत में जा सकता हूं। लेकिन अगर पुलिस ने ये ठान लिया है कि भाई मुझे हरेस करना है, तो फिर मैं फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ में इतनी पावर है कि वो आपको किसी भी केस में फंसा सकते हैं। आपका बाप भी बच नहीं सकता पुलिस से। आज तक मुंबई पुलिस ने जितने भी केस मेरे ऊपर डाले हैं वो क्या है, वो ये है कि मैंने ट्वीट किया है। जब मैं कोरोना टाइम खत्म होने के बाद तकरीबन 2.5 साल के बाद मुंबई गया तो मुझे एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। और आप हैरान हो जाएंगे कि किस ट्वीट के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था। वो ट्वीट राम गोपाल वर्मा के बारे में था। कुछ सालों पहले राम गोपाल वर्मा ने अपना जन्मदिन मनाया था, वहां बहुत सारी लड़कियां थी और बीच में अकेला राम गोपाल वर्मा बैठा हुआ था। उसने वो फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया था। मैंने उस फोटो के नीचे लिखा था कि भाई साहब जिंदगी हो तो आप जैसी वरना ना हो। इस ट्वीट पर बुढ़ऊ के एक दोस्त ने मेरे ऊपर केस किया और उसने कहा कि मैं गंदगी फैला रहा हूं, मैं समाज को खराब कर रहा हूं, ऐसी बात करके। आप अंदाजा लगाइए, राम गोपाल वर्मा साहब लड़कियों के साथ बैठे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि भाई मजे हैं आपके, तो मैंने गलत किया, मैंने समाज को खराब किया। और कमाल की बात यह है कि अदालत ने कहा कि वाकई ही मैंने बहुत गलत कर दिया, इस ट्वीट से दंगे हो सकते थे, समाज में बहुत ही गलत मैसेज गया इस ट्वीट से। और उस एक ट्वीट के लिए मुझे तकरीबन 10 दिन जेल में रहना पड़ा। इस बात से क्लियर हो जाता है कि मैंने गलत तो कुछ नहीं किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने मुझे सबक सिखाया, मुझे जबरदस्ती झूठा केस बनाकर जेल में डाला। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी ट्वीट पर पुलिस केस फाइल कर सकती है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि आप हिंदू हो तो भी पुलिस केस फाइल कर सकती है, तो भी पुलिस कह सकती है कि मेरे इस ट्वीट से समाज भड़क सकता है, दंगे हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्वीट एक ऐसी चीज है कि भाई अगर उस पर पुलिस एक्शन ना ले तो कुछ भी नहीं है, और पुलिस केस बनाना चाहे तो कोई भी केस बना सकती है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ में यही एक हथियार था मुझे हरेस करने का। जब ऋषि कपूर साहब की मौत हुई, इरफान खान साहब की मौत हुई, उस वक्त शायद मैंने कुछ कह दिया था, कुछ ट्वीट कर दिया था। वो केस भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में था, लेकिन उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने, बेचारों ने मुझे अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम केस को कोर्ट में भेज देते हैं, जो होगा आप वहां देख लेना। कमाल यह है कि वो केस भी अदालत में है और अदालत ने माना कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन ट्वीट से दंगे हो सकते थे, आप अंदाजा लगाइए। चलिए जी, मैंने यहां तक भी मान लिया। उसके बाद टाइगर 3 रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। जैसे ही टाइगर 3 फ्लॉप हुई, बुढ़ऊ पागल हो गया और उसने अपने पुलिस वाले दोस्तों से कहा कि मुझे ठिकाने लगाया जाए, मुझे या तो जेल में डाल दिया जाए या तो मार दिया जाए। इसके बाद मुंबई पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, ठीक है जी। लेकिन 2023 में पूरे साल मैं मुंबई में ही था। जब अदालत में मेरे मुकदमे की तारीख होती थी, मैं वहां भी जाता था, मैं फंक्शन में भी जाता था, मैं पुलिस स्टेशन में भी जाता था किसी ना किसी काम से। और हर 15-20 दिन के बाद कोई ना कोई पुलिस वाला मेरे घर पर भी आता था, सर एक ब्लैक लेबल की बोतल दे दो, सर एक वोडका की बोतल दे दो। और आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियोस भी बनाता हूं, मैं ट्वीट्स भी करता हूं, यानी कि पुलिस को अच्छी तरह पता था कि मैं मुंबई में ही हूं। इसके बावजूद भी मेरे पुराने ट्वीट्स को लेकर मुंबई पुलिस ने 2 FIR रजिस्टर की और उन 2 FIR की बिना पर मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस का यह कहना था कि वो मुझे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मिल ही नहीं रहा हूं। कमाल देखिए, मतलब मैं मुंबई में हूं, सब जगह जा रहा हूं, पुलिस स्टेशन भी जा रहा हूं, लेकिन मैं मिल नहीं रहा हूं। मैं आपको यह बता दूं कि लीगली किसी के लिए भी लुकआउट नोटिस तब निकल सकता है जब पुलिस पहले घर पर आए, घर पर ना मिले, फिर नोटिस दिया जाए, उस नोटिस का भी जवाब ना दिया जाए, फिर घर पर नोटिस चिपकाया जाए, उसके बावजूद भी वो बंदा हाजिर ना हो, तब जाकर पुलिस उसको भगौड़ा घोषित कर सकती है। लेकिन मेरे मुंबई में मेरे घर पर रहते हुए ही मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि मुंबई पुलिस मुझे हरेस करना चाहती थी। मुंबई पुलिस ये चाहती थी कि जब मैं एयरपोर्ट पर जाऊं तो वहां अरेस्ट हूं और फिर वो अदालत में कह सकते हैं कि मैं तो भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर मुंबई पुलिस मुझे लंबे वक्त तक जेल में डाल सकती है। तो जब मैं 25 दिसंबर को नया साल मनाने के लिए जा रहा था, मैं मुंबई एयरपोर्ट पर गया तो वहां मुझे रोक लिया गया और मुझे बताया गया कि भाई आपके खिलाफ तो 2 लुकआउट नोटिस हैं, आपको 2 केसेस में मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, आप मिल ही नहीं रहे हो। बताओ।
तो मुझे 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर बिठाया गया, हरेस किया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन लाया गया। थाने में आकर मैंने पूछा कि भाई ये कौन से केसेस हैं जिनमें आपको मेरी तलाश है और मैं आपको मिल नहीं रहा हूं। तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि सर 2015 में आपने ट्वीट्स किए थे, 2016 में आपने ट्वीट्स किए थे, उन्हीं पर आपके खिलाफ केस है। मैंने पुलिस वालों से कहा कि भाई 2023 खत्म हो गया है, यानी कि तकरीबन 7 साल हो गए हैं, तो 7 इयर्स के बाद आपको याद आया कि मैंने कुछ गलत ट्वीट किया था? मुझे तो 7 साल के बाद याद भी नहीं है कि मैंने क्या ट्वीट किया था। पुलिस वालों ने कहा कि देखो भाई साहब, हकीकत यह है कि आपको सबक सिखाया जा रहा है, आपको हरेस किया जा रहा है, यही वजह है कि ये केसेस आप पर डाले गए हैं। और हकीकत यह है कि मुंबई पुलिस आपके ऊपर बहुत सारे झूठे केसेस बनाकर आपको जेल में डालना चाहती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बुढ़ाऊ ने जिस ऑफिसर से यह कहा था, मैं भी उसी ऑफिसर को फोन कर रहा था कि सर मुझे मिलना है, लेकिन वो मुझे कोई ना कोई बहाना बता रहा था कि मैं यहां बिजी हूं कमाल, मैं वहां बिजी हूं यार, मिल नहीं सकता, क्योंकि उसको मैं भी जानता हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऑफिसर साहब सच में ही बिजी होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पहले हेल्प की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की थी, लेकिन जब बुढ़ाऊ ने उसको कह दिया कि भाई मुझे सबक सिखाना है, तो जाहिर सी बात है वो मुझे मिल नहीं रहा था। और उसी ने मेरा लुकआउट नोटिस निकाला हुआ था और मैं उसी को कह रहा था कि मुझे मिलना है। इसके बावजूद भी मुझे कोई गिरफ्तार तो नहीं कर रहा था, कोई गिरफ्तार करने मेरे घर पर नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्लियर है कि मुझे मुंबई पुलिस सबक सिखाना चाहती थी। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मुंबई पुलिस पर्पसली मुझे हैरेस कर रही है, मुझे जेल में डालना चाहती है, तो फिर मैं मुंबई में कैसे रह सकता हूं, पुलिस से कैसे लड़ सकता हूं? भाई पुलिस तो मेरे किसी भी ट्वीट पर केस बना सकती है और अदालत उस केस को मानेगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान की अदालत है वो कैंसर की तरह है। हिंदुस्तान की अदालत में कोई भी इंसाफ आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी पावर नहीं है। मैं वर्सोवा पुलिस थाने के उस सीनियर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिसने मेरी हेल्प की। जब मुझे एयरपोर्ट से लाया गया तो उस बेचारे ने मुझे जेल में नहीं डाला। उसने कहा कि आपके साथ गलत हुआ है, जब आप मुंबई में ही थे तो आपका लुकआउट नोटिस नहीं निकाला जाना चाहिए था, आपके घर पर आपको नोटिस दिया जाना चाहिए था, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। यह इल्लीगल है, मैं इल्लीगल काम का साथ नहीं दूंगा। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि उस ऑफिसर ने मेरी जान बचा ली। आप मुझे बताइए, अगर मुंबई पुलिस मुझे हवालात में डाल देती है और रात को निपटा देती है और अगले दिन ये कहती है कि रात में मैंने खुद ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, बात खत्म हो गई, तो पुलिस से कौन पूछने वाला है? सुशांत को किसी ने उसी के घर में जाकर टांग दिया, पब्लिक ने भी बहुत आवाज उठाई, क्या हो गया? भाई साहब, अगर एक दफा कोई मर गया उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस का तो आप बाल बांका नहीं कर सकते। जब तक अदालत है पुलिस का कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मुंबई पुलिस ने ठान ली है कि भाई मुझे निपटाना है, तो हवालात में मेरा काम हो सकता है, जेल भेजकर वहां मेरा काम किया जा सकता है, मेडिकल के बहाने हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि भागने की कोशिश कर रहा था, वहां मेरा काम तमाम किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बुढ़ऊ के कहने से मुंबई पुलिस ने ठान लिया है कि भाई उन्होंने मेरा काम तमाम करना है, तो जाहिर सी बात है पुलिस कर देगी, पुलिस को कोई नहीं रोक सकता। और अगर उन्होंने मेरा काम तमाम कर दिया तो घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में किसी को, और पुलिस का बाल भी बांका नहीं होगा। तो मेरे लिए आप मुझे बताइए क्या चॉइस थी? मेरे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं कि या तो मैं मुंबई में रहूं, मौत की में सर दूं और एक दिन बिना मौत के मारा जाऊं, और या फिर मैं लंदन में अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहूं। जाहिर सी बात है मेरे लिए मेरे बीवी बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, मतलब मेरी दुनिया वही है। तो मुझे मुंबई में रहकर क्या करना है, मुझे इंडिया में रहकर क्या करना है? तो फाइनली मैंने डिसीजन यही लिया कि भाई मुझे बॉलीवुड में नहीं रहना है, मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ लंदन में आराम से रहना है। मुझे ये सब पंगे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पुलिस मेरे किसी भी ट्वीट पर केस कर सकती है, किसी भी ट्वीट के लिए मुझे जेल में डाल सकती है। यही इंडिया का कानून है, और अगर ये इंडिया का कानून है तो फिर जाहिर सी बात है ये मेरे लिए नहीं है।